अलवर जिले के डाक कर्मियों द्वारा एक असंभव दिखने वाला कार्य संभव करके दिखाया है। कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड स्थित पोस्ट ऑफिस में अलवर जिले का विविधतापूर्ण बेहतरीन औषधि उद्यान विकसित हो रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रवर अधीक्षक सत्यनारायण सैनी के कार्यकाल में हुई। लंबे समय तक यहां स्थानीय निवासियों ने अतिक्रमण किया हुआ था। लंबे संघर्ष एवं सकारात्मक माहौल में इस अतिक्रमण को हटाया गया। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो नर्स सेवा है और नारायण सेवा है, कोविड के दौरान हुई मौतों के बाद में हमारे मन में अंतर्ध्यान में एक विषय ये आया है कि किसी व्यक्ति के जीवन को हम किस तरह बचा सकते हैं। तो उस समय जो औषधियाँ कारगर सिद्ध हुई थी रोगियों के लिए, उसी को उद्देश्य बनाते हुए हमने इस अतिक्रमण युक्त भूमि को मुक्त कराकर और प्लास्टिक के दलदल में बन चुकी इस भूमि को और आसपास के निवासियों द्वारा कूड़ा करकट ये सब चीज़ें जो जमे हो चुकी हैं, सबको साफ करके एक शहर के बीचों बीच में लगभग 3.5 से 4 बीघा का ये जो क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्र में एक औषधि उद्यान हमने विकसित करने का प्रयास किया है। वर्तमान में यह भारतीय डाक औषधि उद्यान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पोस्ट ऑफिस अलवर में स्थित है और इस उद्यान में लगभग 74 प्रकार के औषधीय पादप, आपकी लताएं, क्रीपर्स और बेलें हैं और साथ ही इसके अंदर ऐसी दुर्लभ प्रजातियां भी हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जो वर्तमान में राजस्थान की जलवायु में उगती नहीं है। इन सभी पौधों का संकलन हमारे द्वारा पतंजलि हरिद्वार, ऋषिकेश और पौधा सुगंध संस्थान ICMR लखनऊ से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स लाके हमने यहाँ विकसित करने का प्रयास किया है। बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय ये है कि इस क्लाइमेट में भी ये पौधे बड़ी खूबसूरती से विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास में 12 प्रकार की तुलसियाँ हैं और एलोवेरा, पतचट्टा, पुत जीवक, अजवाइन, लौंग और बड़ी हरड़, छोटी हरड़ और काफ़ी प्रकार के ऐसे औषधीय पादप हैं जो वो दुर्लभ प्रजाति के हैं और मानवीय रोगों के में बहुत ही फायदेमंद हैं। हमारी कोशिश यही है कि एक शहर के बीचों बीच में एक ऐसा औषधि उद्यान, एक ऐसी विस्तृत श्रृंखला विकसित हो जिससे आमजन को अधिकतम फायदा हो। ये जो हमारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस की काफ़ी लैंड है, तो ये वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी हुई थी। तो कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था तो उस समय कुछ देसी स्तर पे कुछ औषधीय पौधे यहाँ पे लगाकर इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया। उसके बाद काफ़ी दूर से, देहरादून से, पतंजलि योगपीठ से, वहाँ से भी दूर दूर से अच्छे जो औषधीय पौधे हैं उनको कलेक्ट करके और इसका एक प्रारंभ किया गया, जो कि अभी वहाँ पे काफ़ी कीमती और काफ़ी अच्छे पौधे जो कि आयुर्वेदिक औषधियों में काम आते हैं, ऐसे पौधों का विकास किया जा रहा है। मेरे पास उस ज़मीन में से काफ़ी पड़ी हुई है, तो हम पूरे जो वहाँ पे लैंड है उस पे इस हर्बल पौधों का विकास करना चाहेंगे। इसको पूरे को हर्बल गार्डन के रूप में डेवलप करना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें एक फ़ंड की आवश्यकता है और फंड की कमी है, इस वजह से अभी तक ये पूरा डेवलप नहीं हो पाया है। अब लोकल स्तर पे, डिवीज़न स्तर पे जो भी थोड़ा बहुत फंड हमारे पास उपलब्ध रहता है उसके आधार पे हमने अब तक इसको डेवलप किया है और इसके आगे हम विभाग से भी फंड के लिए मांग कर रहे हैं और कुछ जो सामाजिक भामाशाएँ हैं या फिर जो CSR का कॉर्पोरेट सेक्टर अगर कुछ पैसा हमें इस मामले में दे सकता है, जो CSR उनको देना होता है, तो हम इसको एक अच्छा भारत का नंबर 1 हर्बल गार्डन के रूप में बनाने का हमारा प्रयास है।